स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस नए क्लास में। जैसा कि मैंने आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर के वीडियोस प्रोवाइड किए थे और बिज़नेस स्टडीज़ का भी सिलसिला चल रहा है। बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर वाइज एमसीक्यू और एसएक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ के पेपर में टोटल 36 मार्क्स का एमसीक्यू और एसएक्यू आता है, जिसमें 12 प्रश्न 2 बार एमसीक्यू के पूछे जाते हैं और 5 और 7 एक बार 5 एसएक्यू और एक बार 7 एसएक्यू, यानी पार्ट ए और पार्ट बी का मामला है। वहाँ पे आप अपने सिलेबस को कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा। उस तरह से 12 प्रश्न एसएक्यू के पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 24 और 12 36 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और आज का यह जो क्लास है यह 2015 में पूछे गए बिज़नेस स्टडीज़ के एमसीक्यू और एसएक्यू से संबंधित है। एमसीक्यू और एसएक्यू आपके सिलेबस का अभी इन दिनों एक ऐसा पार्ट बन चुका है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्कोरिंग करने के लिए भी, सक्सेस होने के लिए भी आपको एमसीक्यू और एसएक्यू का सहारा लेना ही पड़ेगा और एमसीक्यू और एसएक्यू करने ही पड़ेंगे। अगर आपको अपना रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा बनाना है तो भी आपको एमसीक्यू और एसएक्यू करने पड़ेंगे। तो ये बातें आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। आप अपने सिलेबस, अपने पैटर्न को देखकर आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। 2015 में जो सबसे पहला एमसीक्यू पूछा गया था वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बजट? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, फ्यूचर प्लान और नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा बी, फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और नन ऑफ दीज। तो उत्तर होगा सी, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल इज establishment of standard, measurement of performance, adopting corrective measures या comparative evaluation of performance। तो आप इसका उत्तर देंगे, कंट्रोल का लास्ट स्टेप है सी, adopting corrective measures। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट ह्यूमन फैक्टर all factors of production are useless। This statement was made by ड्रकर, कुंज, ओडोनेल और फ्लिपो। तो इसका उत्तर होगा पी एफ ड्रकर, जो ए नंबर में है। अगला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका उत्तर होगा सी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल फंक्शन इज फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा सी, बोथ ए एंड बी। कंट्रोल इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच। हायरार्ची ऑफ नीड्स वॉज डेवलप्ड बाय मैकग्रेगर, हर्ट्जबर्ग, स्प्रेजल या मास्लो। तो मास्लो हायरार्ची थ्योरी आपने पढ़ा है, तो आप इसका उत्तर देंगे डी, मास्लो। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन्स टुवर्ड्स कंपनी इज कॉल्ड, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन्स टुवर्ड्स कंपनी इज कॉल्ड प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय और नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा बी, रिक्रूटमेंट। The first industrial policy was declared by Government of India in 1956, 1951, 1954 और 1948। तो इसका उत्तर होगा डी, 1948। Next, management is getting things done by other in individual activity, group activity, individual and group activities, all of these। तो आप इसका उत्तर देंगे बी, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट, साइंस एंड आर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा सी,
Management is both science and art. For coordination, fill in the blanks, is needed. तो कंट्रोल, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन या नन ऑफ दीज, तो इसका उत्तर होगा बी, कोऑपरेशन. फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इज नीडेड. नेक्स्ट, अब ऐसे क्यों, इस बार मैंने थोड़ा सा सिलसिला चेंज किया है. पिछले वीडियोस में आपने सारे एमसीक्यू 2400 एक साथ देखे थे और फिर ऐसे क्यू पढ़े थे. इस बार मैंने 12 एमसीक्यू बताकर फिर उसके बाद मैं आपको ऐसे क्यू बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यू बताऊँगा. चलिए, अच्छा लगे तो बताइए. व्हाट डू यू मीन बाई फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग? फ्लेक्सिबिलिटी इज़ एन इसेंशियल फीचर ऑफ ए गुड प्लानिंग. इफ़ प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल, इट कैन ईजिली बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स. आप इन प्रश्नों के उत्तरों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देखें, अगर वहाँ अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, नहीं अवेलेबल है तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज शॉर्ट रेंज प्लानिंग? द प्लानिंग विच इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस देन 1 year is called short range planning. Short range planning is made with the daily activities of the organization. Next, state one feature of organization. Organization is a process of assignment of work among the employees on the basis of their qualification, experiences and aptitudes. Next, what is scalar chain of authority? A scalar chain refers to the chains of authority and communication which runs from the highest level to lowest level in the organization and should be followed by managers and their subordinates. Next, what is gangplank? Gangplank is the process of direct communication between two employees of two separate departments without following the principle of scalar chain of authority. Next, is management universally applicable? Management fundamental theory and principles have universal application in every kind of enterprise and every level of enterprise. So, next, what is non-financial incentives? The incentives which are not measurable in terms of money are called non-financial incentives. For example, status, job security, job enrichment, opportunity for career advancement, recognition, etc. are the examples of non-financial incentives. Next, what is motivation? The force which urges and inspires people to work with inspiration and enthusiasm is called motivation. What do you mean by personal selling? Personal selling refers to that process by which a seller or his representative induces the prospective customers to buy a product through direct communication. Modern marketing starts and ends with whom? Modern marketing starts with the identification of consumers' needs and ends with their satisfaction. What is multiple packaging? It refers to that packaging which is necessary to use for transportation, identification and storage. Next question, define brand. A brand refers to name, symbol, term, sign or other combination etc. for a product. Is packing and packaging same? Packing is called wrapping, within which the product is contained. On the other hand, the objectives of packaging is to make the product attractive so that attention can be easily drawn to the customer. So, packing and packaging are not the same. Who is the father of modern marketing? Dr. Philip Kotler is the father of modern marketing. Next, give two examples of liquid capital. Cash in hand and cash at bank is the example of liquid capital.
व्हाट इज एसेट मिक्स? एसेट मिक्स refers to the respective proportion of the fund invested in different assets. Next, what are current liabilities? Current liabilities refers to those liabilities which have to be repaid generally within 1 year by using the current assets or earnings of the business. Sundry creditors, bills payable, outstanding expenses, etc. और करेंट लाइबिलिटीज। तो इस तरह से ऐसे क्यू क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। आपसे मैंने बताया कि 5 और 7 के रेंज में एक फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट बी से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 12 क्वेश्चन, पर आपने ऐसे क्यू बहुत ज़्यादा ही देखा। तो मैं बता दूं कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन क्वेश्चन रहते हैं, मैंने उसका भी आंसर आप तक पहुंचाया है। चलिए, जो 12 एमसीक्यू बचे थे उसको भी हम लोग आगे करते हैं। बिजनेस कंसर्न्स कलेक्ट देयर रिक्वायर्ड कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ डिवेंचर्स, लोन, ऑल ऑफ दीज सोर्सेज। तो उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ दीज सोर्सेज। What is the duration of certificate to deposit? Certificate of deposit 60 to 180 days, 91 to 180 days, 91 to 365 days और 180 to 365 days। तो इसका उत्तर होगा न सी, 91 to 365 days। Next, Consumer Protection Act was introduced in our country in 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका उत्तर है बी, 1986। नेक्स्ट, 4P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, प्रायोरिटी, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, पोर्ट, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पैकेज, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, जिन लोगों ने इसके पहले मेरे मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर का वीडियोस देखा होगा उनको भी पता है कि इसका उत्तर होगा सी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। द पाथ फाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट इज रैल्फ नेडर, LH हैनी, रिचर्ड कैंटिलॉन, RN वैनी। तो इसका उत्तर होगा ए, रैल्फ नेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड इन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, प्राइमरी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो इसका उत्तर होगा बी, प्राइमरी मार्केट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया फॉर सेलर्स, सप्लायर्स, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट और ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा सी, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ए नैरो अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, ब्रॉडर अप्रोच, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा ए, नैरो अप्रोच। मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, गुड्स ओरिएंटेड, सोसाइटी ओरिएंटेड और सेल्स ओरिएंटेड। तो इसका उत्तर होगा सी, सोसाइटी ओरिएंटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड, शेप ऑफ प्रोडक्ट और सेल्स पॉलिसी। तो उत्तर होगा शेप ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, penalty can be imposed under which section of the Consumer Protection Act? Section 27, Section 21, 17 और 16। तो उत्तर होगा Section 27। नेक्स्ट, ए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इज शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल। तो इसका उत्तर आप देंगे ट्रेजरी बिल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने 2015 में पूछे गए सभी MCQ और SAQ प्रश्नों के उत्तरों को देखा। आप लोग अगर वीडियोस को अपने हेडफोन से कनेक्ट करके, अगर आप इसे सुनते भी हैं आंख बंद करके, तो भी आपको उत्तर ऐसे ही याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार सुनने पर ही आपको उत्तर याद हो जाएंगे। बहुत सारे SAQ के प्रश्न भी बहुत छोटे हैं, शॉर्ट में हैं, तो वो भी याद हो जाएंगे। और MCQ तो अवश्य ही होगा। अगर आप MCQ और SAQ किसी भी पेपर का कंप्लीट करते हैं तो अभी इन दिनों सिलेबस के दौरान जितने भी MCQ और SAQ हैं वो आपके काफ़ी बहुत ज़्यादा अंकों से संबंधित हैं। उतने अंक प्राप्त करने पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इन सब बातों के अलावा मैं और भी एक बात बता दूं
कि थोड़ा साउंड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं ऑन द रोड साइड होने के कारण ऐसा होता है। तो आप अपने मतलब से मतलब रखिए। आप 2 मिनट के लिए यह भी सोचा करिए कि मैं भी समय निकाल कर इन सब शोर शराबों के बीच आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ, तो आप उससे लाभ अवश्य लीजिए और आप भी सारी बातों को इग्नोर करके मुख्य बात पे अपना दिमाग रखें कि क्या कुछ बताया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में और एक क्लास में जो आपके लिए ज़रूर ही हित का होगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।